जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे पेपर 6 पीजी सेमेस्टर 2 सेकेंड टॉपिक आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। आदर्शवाद सिद्धांत। आदर्शवाद सिद्धांत क्या है, इसके बारे में परिचय देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद एक प्रमुख सिद्धांत है जो यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता और मानवीय मूल्यों और संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह सिद्धांत अर्थवाद के विपरीत है जो शक्ति और स्वार्थ पर केंद्रित होता है। और आदर्शवादी विचार का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं है बल्कि वैश्विक शांति, सहयोग एवं न्याय का बढ़ावा देना है। इसका मतलब समझे दोस्तों। अर्थार्थवाद में क्या होता था कि उसमें सिर्फ अपने के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए वो कुछ भी हद तक पहुंच सकता था। अगर उसके राजनीतिक जीवन में या उस देश की राजनीतिक समस्या है तो अगर विदेशी उस पर कुछ कर रहा है और कुछ विदेश के कारण कुछ हो रहा है तो वो किसी भी हद तक नैतिकता को मूल्यवान उतना नहीं दिया है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान अगर हमारे देश पर हमला करते हैं तो हमारा देश ये नहीं देखेगा कि पाकिस्तान बहुत गरीब देश है, इसको हम नहीं मारेंगे, हम इससे प्यार से बात करेंगे। ये सिद्धांत पर हो सकता है, लेकिन अर्थार्थवाद सिद्धांत में यह कहता है कि वो पहले हमको मारा है। अगर पाकिस्तान भारत को मारा है तो भारत को भी पाकिस्तान को मारना चाहिए, जो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ है, पुलवामा का जो बदला भारत सरकार ने भी जो लिया है। ठीक है, तो ये चीज इसमें कहता है आदर्शवाद सिद्धांत में कि हम शांति स्थापित करते हैं। आदर्शवाद सिद्धांत का कहना है कि अगर कोई दो झाप मार दे तो उसे आप शांति से बात कीजिए, लेकिन अर्थार्थवाद जो है उसका कहना है कि नहीं, अगर हमें कोई एक चाट मारा है तो हम उसको दो चाट मारेंगे। ऐसा आप समझिए तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। आदर्शवाद सिद्धांत आइडियलिस्ट थ्योरी। आप अब इसका हम लोग ऐतिहासिक विकास देखेंगे कि कब कब इस तरह से हुआ है। आदर्शवाद की जड़ें 19वीं सदी में और 19वीं सदी में जाती है, जब औद्योगिक क्रांति समाजवादी विचार ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित करना शुरू किया। इस दौरान कई विचारक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केवल शक्ति के खेल के रूप में नहीं बल्कि एक नैतिक प्रक्रिया के रूप में देखने की कोशिश की। नैतिक मोरल है ना। वाल्सन का 14 बिंदु कार्यक्रम, ये गूगल से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। 1918 में आदर्शवादी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति की स्थापना के लिए नैतिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि युद्ध का मुख्य कारण असमानता, युद्ध की स्थिति का होना और इसे दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संस्थाओं की आवश्यकता है। इसने पहली बार अपने एक ऐसा संस्था का विचार रखा जिसमें नैतिकता पर बल दिया जाए और जो असमानता है, जो देश में कुछ समस्या है, उसको समान करने के लिए, असमानताओं को समान करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता हो, ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं उसके हम लोग देखेंगे। तो आदर्शवाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, निम्नलिखित हैं। नैतिकता और न्याय पर आदर्शवाद का मुख्य आधार नैतिकता है। यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक मानदंडों का पालन होना चाहिए। युद्ध और संघर्ष की स्थिति को समाप्त करने के लिए नैतिकता की आवश्यकता है। मतलब ये कहता है आदर्शवाद में कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने से नहीं है, आपस में मिल बैठ के जो भी हम लोग सुलझ जाएंगे वो बेस्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, सेकंड पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं का क्या विचार है आदर्शवाद के प्रति। आदर्शवादी विचार मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र, यूएन और मानवाधिकार संगठन
एंड अन्य क्षेत्रीय संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये संस्थाएं सहयोग और शांति को बढ़ावा देती है, जैसे यूएनओ और भी जो है मानवाधिकार संगठन, और अन्य क्षेत्र का भी जो है वो नैतिकता पर, मतलब इस टॉपिक में हम लोग जितना भी देखेंगे आदर्शवाद में, वो दो चीज़ों पर, एक नैतिकता पर और एक शांति पर ज़्यादा करके चर्चा है। अब आगे देखते हैं सहयोग की आवश्यकता। सहयोग की आवश्यकता क्या है? आदर्शवाद के अनुसार राज्यों एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, और यह न केवल युद्ध को रोकने में मदद करता है, बल्कि आर्थिक सामाजिक विकास में भी यह सहायक होता है, ऐसा कहना है। मानवता का कल्याण, सेकेंड टॉपिक है मानवता का कल्याण। मानव के लिए कल्याण करना चाहिए। इस टॉपिक में आदर्शवाद सिद्धांत यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मुख्य उद्देश्य मानव का कल्याण होना चाहिए। इसमें मानव की रक्षा और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जाती है। आदर्शवाद की कुछ सीमाएं भी है कि आदर्शवाद आप कब तक आप किसी को मदद कीजिएगा। अगर वो हमेशा आपसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, उसके बारे में भी कुछ कहा गया है। हालांकि आदर्शवाद के कई सकारात्मक पहलू है, लेकिन इसके कुछ आलोचनात्मक बिंदु भी हैं। यह व्यवहारिकता, कई आलोचकों का मानना है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण वास्तविक से दूर है। युद्ध और संघर्ष अक्सर मानवीय मूल्यों के खिलाफ होते हैं, और आदर्शवाद का यह मानना है कि नैतिकता हमेशा काम करेगी, और कुछ हद तक यह व्यवहारिक है। व्यवहारिक है। कहने का मतलब क्या है कि नैतिकता, जब हम किसी से प्यार से काम करें, प्यार से बोलेंगे, उसे प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ना कुछ वो उसमें चेंज ही होगा, ऐसा कहना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अर्थार्थवादी सिद्धांतों के अनुयायी आदर्शवाद को यह कहकर खारिज करते हैं कि यह दुनिया की असली समस्या का समाधान नहीं करता। उनके अनुसार राज्यों के लिए बीच संघर्ष और शक्ति का खेल अनिवार्य है। अर्थार्थवादी विरोधी क्या कहते हैं कि इसमें अर्थार्थवादी सिद्धांत का अनुयायी आदर्शवादी को खारिज करता है, आदर्शवादी को ही खारिज कर देता है, और यह दुनिया की असली समस्याओं का समाधान नहीं करता है। ये दुनिया का, अगर कोई मान लीजिए कोई आपको मारा, आप भी उसको मार दिए, तो ये समाधान थोड़ी हुआ, और समस्या तो बिगड़ गया। उनके अनुसार राज्यों के बीच संघर्ष और शक्ति का खेल अनिवार्य रह गया। उसके बीच में अब अनिवार्य रह गया, कोई जरूरी नहीं था, लेकिन अब अगर मान लीजिए एक देश दूसरे देश पर आक्रमण किया तो उसको बात से समझाना चाहिए था, क्यों ऐसे किए, उस पर दंड लगाना चाहिए था। लेकिन ना, अगर एक दूसरे के ऊपर, जैसे यूक्रेन और रूस अभी हो गया है, दोनों युद्ध कर रहा है अपना, उसी प्रकार से। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं राज्य के हित। राज्य के हित क्या है? आदर्शवाद सिद्धांत में यह कहा जाता है कि राज्यों को सहयोग करना चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि अधिकांश राज्यों के प्राथमिक लक्ष्य अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करना होता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है, आप किसी को बचाने गए हैं और आप ही मार खा के आ गए हैं, तो ये गलत बात है। वही कह रहा है कि अपने राज्यों का पहले प्राथमिकता आप दीजिए अपने राष्ट्र के हितों के लिए, रक्षा करने के लिए, और कभी कभी आदर्शवादी मूल्यों के खिलाफ भी जा सकता है। कभी कभी अपने राज्य के लिए, अगर मान लीजिए मेरे राज्य पर कोई आक्रमण होता है, तो हम भूल जाएंगे, मतलब कि हमारे राज्य का क्या कर्तव्य है, क्या हमको क्या बोलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर, लेकिन हम भूल जाएंगे क्योंकि हमारे राज्यों पर आक्रमण हुआ है, तो हम जरूर उनको जवाब देंगे। ये कहने का अर्थ है। आधुनिक संदर्भ में आदर्शवाद, 21वीं सदी में आदर्शवाद का महत्व भी बढ़ गया, और वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों के मुद्दे पर आदर्शवादी सिद्धांतों की प्रासंगिकता को पुनः स्थापित किया है। और आज कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राज्यों के सहयोग की आवश्यकता है ताकि वैश्विक समस्याओं का सामना किया जा सके। उदाहरण के लिए पेरिस
पेरिस जो शहर है, पेरिस जलवायु समझौता एक आदर्शवादी दृष्टिकोण का उदाहरण है, जिसमें विभिन्न देश ने मिलकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई करने का संकल्प किया। इस तरह विभिन्न मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की गतिविधियां आदर्शवादी सिद्धांत को प्रभाव को दर्शाती है। निष्कर्ष में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आदर्शवाद सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो नैतिकता और न्याय और सहयोग पर जोर देता है। जबकि कई आलोचक है, यह सिद्धांत आज भी वैश्विक राजनीतिक में यह सकारात्मक दिशा को प्रेरित करता है। और आदर्शवाद केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण है जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे वैश्विक चुनौती बढ़ती है, आदर्शवाद दृष्टिकोण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे हम यह अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया की ओर बढ़ सके। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि हमेशा हम लोग प्रगति की ओर इस विचार को रख के कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक होगा रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थातवादी सिद्धांत। जय हिंद।